अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल अम्र बिल मारूफ़ि वन्नहय अनिल मुनकरिल क़ुतबल आज़म फ़िद्दीन व बअस लहुन नबिय्यीन अजमईन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मर्यम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर हमारी गुफ्तगू चल रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की खातिर और इस मज़हब की खातिर कितनी मशक्क़तें, कितनी तकलीफ़ें उठाई और आपके सहाबा-ई कराम ने कितनी कितनी तकलीफ़ें उठाई और बिल आखिर हिजरत करने पर और अपना मुल्क अज़ीज़ प्यारा वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। बात यहाँ तक पहुँची थी कि जब कुछ सहाबा-ई कराम और कुछ सहाबियात मक्के से परेशान होकर वो हबशा की तरफ हिजरत कर गए और फिर एक गलत फहमी की बिना पर वो लोग वापस आ चुके थे और आकर के उनको पता चला कि भाई ये ख़बर तो गलत थी कि मक्के वाले मुसलमान हो गए थे, हालांकि वो गैर इख्तियारी तौर पर उन लोगों ने सजदा किया था। फिर बाद में पता चला कि यह अफवाह थी, चुनाचे फिर दोबारा से हिजरत की हबशा की तरफ। उस दौरान हज़रत सय्यदुना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हल्क़े इस्लाम के अंदर आ गए। आपको मालूम है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का जो वाक़या है बड़ा मारूफ और मशहूर है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से और मंसूबे से चले थे, लेकिन रास्ते में पता चला कि तुम्हारी बहन और बहनोई वो हल्क़ा इस्लाम के अंदर आ चुके हैं। फिर वो वापस आए, बहन और बहनोई को इतना मारा, फिर बिल आखिर सूरे तौहा पढ़ कर के सुनाई तो वो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बन गए। इसी तरीके से इस्लाम के जर्नेल और जर्री और बहादुर शख्स सय्यदुना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम की झोली में आ गिरे, जो आपके रज़ाई भाई भी हैं और आपके चचा भी हैं, वो भी हल्क़ा इस्लाम में आ गए। अब मुशरिकीन मक्का से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए कि इस्लाम का हल्क़ा रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। अब ये लोग पूरे हसद पर उतर आए और पूरी खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर उतर आए और इन्होंने अब ये ऐलान कर दिया कि अब ये बहुत बर्दाश्त हो चुका, अब एक काम ये करना है कि ला युनाकिहुहुम वला युबायिउहुम वला युजालिसुहुम, कि अब इनका आले हाशिम का इनका बिल्कुल मुकाता कर देना है और बायकाट कर देना है कि कोई भी आदमी इनसे रिश्ता नाता नहीं करेगा, कोई इनको न रिश्ता देगा और न लेगा, न कोई इनसे ख़रीदो फरोख्त करेगा।
यानी कि नाम पूछ पूछ करके, मजहब पूछ पूछ करके जिस तरीके से आज फ़िज़ा मुसलमानों के मुताल्लिक़ ख़राब की गई है। कभी यूँ कहा जाता है कि मुसलमानों से ख़रीदो फ़रोख्त का मामला बंद कर दो, न कोई चीज़ इनसे ख़रीदो, न कोई चीज़ इनको बेचो, बिल्कुल बायकाट कर दो, सोशल बायकाट कर दो। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत को पढ़ते हैं तो आज के हालात से बिल्कुल हम जब मुवाजना करते हैं चीज़ें सेम नज़र आती है, बिल्कुल सेम नज़र आती है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त के कुफ़ार ने किया था, आज के कुफ़ार वही चीज़ मुसलमानों के साथ कर रहे हैं कि भाई इनसे बिल्कुल रिश्ते नाते तोड़ दो, कोई चीज़ इनसे ख़रीदेगा नहीं, कोई चीज़ इनसे बेचेगा नहीं। यहाँ तक कि इनकी ठेलियों के ऊपर, ठेलों के ऊपर भी नाम की चिट होनी चाहिए कि ये फुला मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, ये अब्दुल्ला है, ये सलमान है, ये फुला है, ये फुला है, यानी इसका हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद कीजिए वो ज़माना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है इन्होंने एक मुक़ाता कर दिया, एक मुआहदा लिखा गया। ये इसके अंदर ये था कि इनसे बिल्कुल बायकाट कर देना है, बिल्कुल सोशल बायकाट कर देना। जब ये लिखा गया रुक़आ और ये मुआहदा लिखा गया, लिखने वाला था मंसूर नामी, मंसूर नाम का एक शख्स था। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इत्तिला मिली कि मंसूर ने इस तरह का मुआहदा और मुक़ाता लिखा है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए और उसके ख़िलाफ़ बद्दुआ फरमा दी, या अल्लाह इसको पकड़ ले, किस तरह का जालिमाना मुआहदा और मुक़ाता इसने लिखा कि बिल्कुल सोशल बायकाट कर दिया जाए कि न कोई इनसे कोई चीज़ ख़रीदेगा, न बेचेगा, न इनको रिश्ता देगा, न रिश्ता लेगा। इस तरह का जालिमाना मुआहदा इस शख्स ने लिखा और लिख करके बैतुल्लाह के अंदर लटका दिया। आप यकीन करें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस आदमी की पकड़ आई, मंसूर नामी शख्स की, और उसका जो लिखने वाला हाथ था इस मुआहदे को, फरमाया लिखा है मुअर्रिखीन ने कि उसका हाथ बिल्कुल शल हो गया, कि उसका हाथ दोबारा कोई चीज़ लिखने के काबिल नहीं रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लग गई, उसका हाथ बिल्कुल बेकार हो गया, लाचार हो गया, उसके बाद कोई चीज़ नहीं लिख सका सिवाय इसके, यानी आखिरी चीज़ जो उसने लिखी हुजूर के खिलाफ ये मुआहदा था सोशल बायकाट का। शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक ये लोग बिल्कुल कैद हो गए रह गए। कुछ लोग कराबत की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, और कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से इनको जो है अबू तालिब की घाटी में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, और निगरानी की जाती थी कि कोई चीज़, खाने पीने का सामान इन लोगों तक न पहुंचा जाए। अगर कोई लेकर के जाता था रिश्तेदारी की बुनियाद पर और बिना पर तो उसको रोक लिया जाता था और कहा जाता था कि खबरदार, हरगिज़ तुम उन तक पानी का एक घूंट तक नहीं पहुंचा सकते। जी, बच्चे भूख की वजह से चीखते थे, बिलबिलाते थे और चिल्लाते थे। माओ की छातियों के अंदर दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं भी उन्हीं महसूरीन में से था। जी, एक मर्तबा मेरे पाँव के नीचे, जूते के नीचे एक तर चीज़ आ गई, मैंने अंधेरे में उसको उठा करके, धो करके, साफ करके खा लिया। आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो चीज़ क्या थी। यानी इतने मजबूर हो गए, दरख्त के पत्ते चबाने पर मजबूर हो गए। बाज़ सहाबा फरमाते कि मुझे चमड़ा हाथ लग गया, उसको सुखाया, धोया और उसको जो है उबाल करके उसका सुफूफ बनाया और पी लिया और जो है पेट की आग को बुझा लिया। इस तरीके से 3 साल तक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन की खातिर मुजाहदे बर्दाश्त किए, मशक्क़त उठाई, तकलीफ़ें उठाई, इतनी इतनी कुर्बानियाँ दी कि जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। सहाबा इकराम ने इतनी तकलीफ़ें उठाई इस दीन के बारे में, जब आज हम घर में बैठ करके आराम से ये कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज की डेट में अगर वो हालात आ जाए, खुदा ही बेहतर जानता है कि हम लोग क्या करेंगे। हम ईमान पर जमे रहेंगे, मुस्तकीम रहेंगे, या ईमान से फिर जाएंगे, खुदा ही बेहतर जानता है। इसलिए कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। हम पर तो ज़रा सी तकलीफ़ आती है, आज का मुसलमान चंद टकों में अपना ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन एक उधर भी देखिए, 3 साल तक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके खानदान वालों का बायकाट, सोशल बायकाट कर दिया गया। कोई चीज इन तक पहुंचनी नहीं चाहिए। इतना जुल्म, इतना सितम किया गया। अबू तालिब जो हुजूर के चचा थे वो भी इन्हीं लोगों में थे और ये अबू तालिब की घाटी कहलाती। लेकिन याद रखिए एक बात, जब जब जुल्म बढ़ता है और हद से तजावुज करता है, फिर अंदर ही अंदर बगावत पैदा होती है। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर बगावत पैदा होती है। इन्हीं लोगों में से चंद लोग खड़े हुए, हिशाम बिन आमर, कुछ नेक लोग भी थे, सुलह, जो इंसान जो चाहते थे कि ये क्या जुल्म का मुआहदा हो गया, इसको खत्म होना चाहिए। आखिर अबू जहल का जो खानदान है वो खाए पिए और आले बनी हाशिम वो भूखे रहे। अबू जहल का खानदान वो निकाह करे, शादियां करे और ये लोग बेनिकाह रहे। अबू जहल का खानदान पिए, सब कुछ करे और ये खानदान महरूम रहे, ऐसे कैसा हो सकता है? हिशाम बिन आमर इन्हीं लोगों में से खड़ा हुआ, कहा कि ये जुल्म का जो मुआहदा लिखा हुआ है ये खत्म होना चाहिए, टूटना चाहिए, हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। लेकिन एक इंसान अकेला क्या कर सकता है? अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है हजरत आतिका, उनके बेटे हैं हजरत जुबैर, उनके पास आया, कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि ये जुल्म का मुआहदा खत्म होना चाहिए। तुम्हारे खानदान वाले खाए पिए, हुजूर का खानदान भूखा प्यासा रहे, तुम्हारे लोग शादी बिया करे और उनके लोग कुंवारे रहे, ये कैसे जुल्म का मुआहदा है? ये खत्म होना चाहिए। जुबैर ने कहा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं? उसने कहा एक मैं हूं, एक तुम हो। चुनाचे इस तरीके से इन लोगों ने अपने साथ 9 आदमियों को इकट्ठा किया और 9 आदमी खड़े हो गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके खानदान वालों के साथ ये जो सोशल बायकाट का जो मुआहदा लिखा गया और बैतुल्ला के अंदर लटका दिया गया, ये खत्म होना चाहिए और इन लोगों को जुल्म से आज़ादी मिलनी चाहिए। 9 अफराद तैयार हो गए। रात गुजर गई, सुबह हुई, अबू जहल की मजलिस और इजलास लगा। अबू जहल बैठा हुआ था, जुबैर खड़ा हुआ, हजरत आतिका के बेटे, कहने लगे अबू जहल से कि ये जो जुल्म का मुआहदा तुमने लिखा है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान पर एक एक दाना और पानी पीने के लिए जो तुमने बंद किया है, मैं आज से इस मुआहदे को तोड़ता हूं अपनी जात से, मैं खत्म करता हूं इस मुआहदे को। चुनाचे उसके बाद मुतइम खड़े हुए, कहा कि मैं भी तोड़ता हूं इस मुआहदे को। हिशाम खड़े हुए, कहा कि मैं भी तोड़ता हूं इस जुल्म के मुआहदे को। इसी तरीके से जब 5 लोग खड़े हुए तो अबू जहल हक्का बक्का रह गया और कहने लगा खबरदार बैठ जाओ, ये मुआहदा खत्म नहीं हो सकता है, ये मुकाता खत्म नहीं हो सकता है, बल्कि ये बराबर इसी तरीके से चलता रहेगा। अबू तालिब जो है कोने में बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि चाचा जान, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इन लोगों ने जो वो दस्तावेज लिखी है और उसको बैतुल्ला के अंदर लटका दिया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अभी ये बताया है कि उस जुल्म की दस्तावेज को, उस मुआहदे को जमीन के एक कीड़े ने यानी दीमक ने चाट लिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, सिवाय एक लफ्ज के जहां पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ वो बाकी है, बाकी तमाम दस्तावेज को खत्म कर दिया और खा करके तबाह कर दिया है। अबू तालिब ने कहा लोगों से कि मेरे भतीजे ने अभी ये खबर दी है और मैं तुमसे कहता हूँ जाओ जाकर के बैतुल्ला का दरवाज़ा खोलो, जाकर के देखो, अगर मेरे भतीजे की बात झूठी निकली मैं अभी इसको तुम्हारे हवाले करूँगा, चाहे तो इसको कत्ल कर देना, चाहे तो इसको कैद कर देना, और अगर मेरे बेटे की, मेरे भतीजे की बात हक और सच निकली तो तुम्हें ये जुल्म का मुआहदा अभी ख़त्म करना होगा, ये जो जुल्म का एग्रीमेंट तुमने किया ये अभी ख़त्म करना होगा। चुनाचे एक जमात खड़ी हुई और जा करके बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला और जा करके देखा तो यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसा फरमाया था वो जुल्म की जो दस्तावेज लिखी थी मुशरिकीन मक्का ने, उसको ज़मीन के कीड़े यानी दीमक ने चाट करके ख़त्म कर दिया। सिर्फ जो है बिस्मिक अल्लाहुम्मा, अल्लाह का नाम जहाँ पर लिखा हुआ था उसको साथ छेड़छाड़ नहीं की, उसको नहीं छेड़ा, वो बाकी था। चुनाचे
इस तरीके से जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 साल के बाद उस घाटी से निकले और जुल्म के किले से निकले, जहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके ख़ानदान वालों पर एक एक दाना, एक एक जो है पानी का बूंद पहुंचना दोभर और मुश्किल कर दिया था। 3 साल के बाद ये लोग वहां से निकले। अब आप सोचिए, 3 साल का ज़माना कोई छोटा ज़माना तो नहीं होता है। 3 साल का ज़माना कोई मामूली ज़माना तो नहीं होता है। ये तमाम की तमाम कुर्बानियाँ किस लिए दी है? दीन की खातिर दी है, ईमान की खातिर दी है। ईमान का कलीमा, ये दीन मेरी उम्मत तक पहुंच जाए जी। और आज उम्मत इस दीन की मेरे भाई किस कदर इसका एहतराम कर रही है और की कदर कर रही है। बिल्कुल जो है वो चीज़ें हमें अपनी आँखों से देख कर के नज़र नहीं आती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपके सहाबा ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ इस दीन के लिए दी थी और आज उम्मत इस दीन के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रही है। मेरे मुहतरम भाइयों बुजुर्गों, चुनाचे मुशरिकीन मक्का की तरफ से जुल्म रोज़ बरोज़ बढ़ता रहा, यहाँ तक कि एक वक़्त वो भी आ गया नबूवत का 10वां साल के जिस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी गमगुसार और आपकी बहुत बड़ी हमदर्द और खैर खा सय्यदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका विसाल हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत बड़ा सदमा लगा, उनका इंतकाल हो गया। उसी साल अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अब आप देखिए, उस साल का नाम ही आमुल हुज़्न रख दिया गया कि गम का साल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकट्ठे 2 सदमे पहुंचे। एक तरफ तो अहलिया जो आपकी सबसे बड़ी हमदर्द थी और आपकी तकलीफ में, परेशानी में साथ देने वाली और साथ खड़ी होने वाली जी, और दूसरी तरफ आपके हमदर्द चचा जिन्होंने आपका हर तरीके से साथ दिया है और मुशरिकीन मक्का के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए, लेकिन मुशरिकीन मक्का को हुजूर तक पहुंचने नहीं दिया और कहा कि बेटे जिस तरीके से चाहो करो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे तक ये मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का और ये मक्के के सरदार हरगिज नहीं पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से तुम्हारे दिल में आए, जीम आए, इस दीन की तबलीग करो। चुनाचे उसी साल उनकी भी वफात हो गई। जब उनकी वफात हो रही थी तो मुशरिकीन मक्का और बड़े बड़े सरदार अबू जहल, उतबा और शैबा ये आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। हुजूर ने कहा कि चाचा आखिरी वक्त है, अब तो कलीमा पढ़ दो, अब तो कलीमा पढ़ दो। और ये लोग बैठे हुए थे बड़े बड़े गुरु घंटाल, इन्होंने कहा कि अबू तालिब तुम जो है अब्दुल मुत्तलिब के दीन को और जो है किलाब बिन मुर्रा के दीन को छोड़ोगे तो नाक कट जाएगी बिरादरी के अंदर। अबू तालिब ने चंद अशार भी पढ़े जिनका तर्जमा यह है कि भतीजे तूने मुझे दीन की दावत दी जी, और मेरा ख्याल ये है कि तू सच्चा है। अबू तालिब ने मरते वक्त भी हुजूर की तस्दीक की, लेकिन अहले इल्म फरमाते हैं कि अबू तालिब का ईमान मोतबर नहीं है, इसलिए कि ईमान नाम है अपने इख्तियार से दिल की तस्दीक के साथ कलिमा पढ़ने का और तमाम के तमाम अदियाने बातिला से इजहार बरात करने का। लेकिन आखिरी अल्फाज क्या थे? काइख्तरदुन नारा अलल आर, कि मैं शर्मिंदगी पर उस जहन्नम की आग को तरजीह देता हूँ। मुझे डर है कि गाली देने वाली गाली देंगे और मुशरिकीन मक्का और ये बड़े बड़े सरदार मुझे इल्ज़ाम देंगे और कहेंगे कि एक सरदार जो है मौत के डर की वजह से कलीमा पड़ गया, इसलिए मैं अपने बाप दादा के दीन पर ही मर रहा हूँ, मैं कलीमा नहीं पढ़ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ, कितना सदमा पहुँचा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बराबर मैं अपने चचा के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँ, मा लम उन्हा अन्हु, जब तक कि मुझे मना नहीं कर दिया जाता, बराबर इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ये पैगम्बर, हिदायत आपके इख्तियार में, आपके हाथ में नहीं है, हिदायत हमारे इख्तियार में। मुख्तार कुल हम हैं, जिसको चाहे हिदायत से सरफराज करेंगे, जिसको चाहे जहन्नम में फेंकें, आपको इख्तियार नहीं है। मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। फरमाया अहले ईमान के लिए, अहले ईमान को ये बात नहीं जचती और ना नबी को ये बात उनके लिए मुनासिब है कि वो मुशरिकीन के लिए
दुआए इस्तिग़फ़ार करें, अगरचे मुशरिकीन और काफिर उनके रिश्तेदार ही क्यों ना। मना कर दिया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत नहीं है। हुजूर के चचा है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने किसी मौके पर हुजूर से पूछा कि अबू तालिब ने आपको इतना साथ दिया तो क्या वो दोज़ख में जाएंगे? हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपने चचा को देखा है कि वो घुटनों तक आग के अंदर है। यानी उन्होंने जो मेरा साथ दिया, अल्लाह ने उनके ऊपर इतना एहसान कर दिया कि कुफर की वजह से पूरे जहन्नम के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन उनके साथ ये बर्ताव किया गया कि सिर्फ घुटनों तक जो है वो जहन्नम की आग के अंदर हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है कि उन्होंने मेरे साथ मेरा इतना साथ दिया, इस दीन का साथ दिया और जो है दीवार बन कर के खड़े रहे। लेकिन फरमाया कि उसकी वजह से भी उनका दिमाग इस तरीके से खोल रहा है जैसे आग के ऊपर हांडी रख दी जाती है और वो खोलती है। फरमाया इस तरीके से। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अजीज़ दोस्तों, कुफ़ार मक्का की तरफ से रोज़ बरोज़ जुल्म बढ़ता रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हिजरत का प्रोग्राम बनाया और निकल गए। एक सरदार मिला रास्ते में, कहा कि अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा कि तेरी कौम मक्के में रहने नहीं देती जी, मैं खुल करके इबादत नहीं कर सकता, तिलावत नहीं कर सकता, ऐसी जगह रहने का क्या फ़ायदा, चुनाचे मैं जा रहा हूँ हिजरत के इरादे से। तो सरदार ने क्या कहा, मिसलु का अबा बकरिन ला यखरुज वला युखरज। फरमाया अबू बकर तेरा जैसा बंदा नहीं मक्के से जा सकता और न उसको निकाला जा सकता, न खुद निकल सकता और न उसको निकाला जा सकता है। चुनाचे कहने लगा कि आज के बाद मैं तुमको अपनी अमान में लेता हूँ और तुम जो है मेरी अमान में मक्का वापस चलो। चुनाचे अबू बकर को ले आए। अबू जहल ने कहा कि इनको क्यों लेकर के आयो? कहा कि मैं अपनी अमान दे करके इनको लेकर के आया। अबू जहल ने क्या कहा, इनको कह दो, हिदायत दे दो कि अगर तुम अपनी अमान दे करके इनको लाए हो तो बंद कमरे में इबादत किया करें और कुरान की तिलावत आहिस्ता किया करें, इसलिए कि अबू बकर की आवाज़ में वो सोज़ो गुदाज है, वो तासीर है, वो जाज़बियत है, वो कैफियत सहर है कि जब ये कुरान पढ़ते हैं तो हमारी औरतें और बच्चे इनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उनके दीन में दाखिल होते हैं। इनसे कह दो कि आहिस्ता कुरान पढ़ा करें। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चला, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ते थे आना रजुलन बुकान, तो आपसे रहा नहीं जाता था, इंतहाई रोते थे और जब रोते थे आवाज़ बुलंद होती थी, बच्चे और औरतें सुनते थे और जो है इनकी तरफ मुतवज्जे हुआ करते थे। फिर मुशरिकीन मक्का ने शिकायत की उस सरदार से। उस सरदार ने कहा कि भाई अबू बकर तुमने मेरा किया हुआ अहद तोड़ दिया, आज के बाद मेरी अमान तुमसे ख़त्म है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे तुम्हारी अमान की ज़रूरत भी नहीं है, मैं अल्लाह की अमान में आता हूँ, अल्लाह की पनाह में आता हूँ। चुनाचे जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, हबशे पहुँचे 380 मर्द, 11 औरतें। मक्के के अंदर बड़ी खलबली मच गई कि ये लोग इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान होकर यहाँ से पहुँच गए, ये हमारे कौमी मुजरिम है, ये हमारे मुल्क की मुजरिम है, चुनाचे इनको पकड़ करके वापस लाओ और इनको सजा दो। ये कैसे भाग गए यहाँ से, इनको लाओ पकड़ करके। ऐसा ना हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिसालत का मिशन है उसको ये आगे पहुँचाए, अल्लाह की तौहीद का पैगाम आगे पहुँचाए, इनको पकड़ करके लाओ। चुनाचे मुशरिकीन मक्का ने अपना 2 रुकनी वफद, एक तो हैं हज़रत अमर बिन आस, एक है साद इब्न रबीआ, ये 2 आदमी मुशरिकीन मक्का के वफद की हैसियत से और हबशा पहुँचे। हबशा बड़े बड़े तोहफे लेकर, तहाइफ लेकर, मुराआत लेकर के जी, रिश्वतें लेकर के पहुँचे। और हबशे का जो बादशाह था उनका नाम था अस्महा, ईसाई बादशाह, लेकिन बड़े इंसाफ पसंद बादशाह थे, बाद में चल करके मुसलमान हो गए। उनके जाकर के दरबानों से मिले, उनको जाकर के हदिया तोहफे पेश किए, कहा कि हमें अपना हमराज समझना और कल जब हम डिमांड करें हबशे के बादशाह से कि इन लोगों को हमारे पास वापस भेजो तो तुम हमारी हाँ में हाँ मिलाना और हमारा साथ देना, दरबानों से कहा। चुनाचे दरबार लगा, हबशे के जो बादशाह थे उनके पास ये लोग पहुँचे। हबशा के बादशाह ने इनसे पूछा कि बताओ क्यों आए हो, क्या मामला है? कहा कि
तुम्हारी रियासत में मक्के से कुछ लोग हमारा दीन छोड़ करके एक नया दीन इख्तियार करके आए हैं। वो लोग हमारे कौमी मुजरिम हैं, वो हमारे बाप दादाओं को गालियाँ देते हैं, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इनको हमारे हवाले वापस करें, हम इनको मक्का लेकर के जाएंगे, इनको सज़ा देंगे। चुनाचे हबशे के जो बादशाह थे, मैंने कहा कि बड़े इंसाफ पसंद, कहा कि मैं एक तरफ की बात सुन करके फैसला नहीं करूँगा। नोटिस मिला मुसलमानों को, कहा कि बादशाह के दरबार में हाजिर हो। चुनाचे अब आपस में मशवरा हुआ कि क्या करना चाहिए। बादशाह की तरफ से नोटिस मिला है, चुनाचे मशवरा हुआ कि भाई एक मुतकल्लिम तय कर लो, बात करने वाला। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाफ़र तैयार भी जिनको कहा जाता है, ये हज़रत अली के हकीकी भाई हैं, हज़रत अली के हकीकी भाई हैं और अबू तालिब के सगे बेटे हैं हज़रत जाफ़र तैयार, जाफ़र बिन अबी तालिब। कहा कि ये मुतकल्लिम रहेंगे। चुनाची बादशाह के पास पहुँचे, बादशाह ने इनसे पूछा कि बताओ क्या मामला है, ये लोग कौन हैं जो तुम्हें पकड़ने के लिए और तुम्हें लेने के लिए आए हैं। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुरजोश तकरीर की और आपकी तकरीर में वो जादू था। बादशाह ने जब हज़रत जाफ़र की तकरीर सुनी तो वो भी रोने लगे। अय्युहल मलिक, ए बादशाह, कुन्ना नअबुदुल असनाम, हम लोग तो वो थे जो बुतों को पूजा करते थे। वनअकुलुल जज़ूर, फरमाया कि हम लोग तो हराम और मुर्दार तक खा जाया करते थे, हम लोग तो बदकारियाँ तक किया करते थे, हम लोग तो शराब तक पिया करते थे, हम लोग तो बुराइयाँ तक किया करते थे। कौन सी ऐसी बुराई थी जो हमारे अंदर नहीं थी? फिर हमारे अंदर एक नबी मबऊस हुए, तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा अन्नअबुदल्लाह वहदा, कि इबादत सिर्फ एक ज़ात की जाएगी, इबादत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की जाएगी। जो मुख्तार कुल है, जो मुख्तार कुल है वही सारे जहान का पालनहार, वही रब है। तुम इन बुतों को क्यों पूजते हो? उस नबी ने आकर के हमें ये दावत दी कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होगी। शराब पिया करते थे, कहा कि शराब पीना हराम है, शराब पीना बिल्कुल गलत काम है। हम लोग जिनाकारियाँ तक किया करते थे, छुड़वाई और हम झूठ बोला करते थे, झूठ बोलना गलत करार दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर थी। उस नबी ने आकर के हमको दावत दी कि ये तमाम की तमाम बुराइयां छोड़ दो और एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की मान करके जिंदगी गुजारो। उस नबी ने हमें ये तालीम दी। बताओ बादशाह सलामत, हमारी इसमें क्या खता है, हमारे इसमें क्या कसूर है? क्या इनसे पूछिए, क्या हम मक्के में किसी का कत्ल करके आए हैं? क्या हम कातिल हैं? क्या हमने किसी की इज्जत और आबरू के साथ छेड़छाड़ की है? जी, क्या हम किसी के यहाँ चोरी करके आए, टाका डाल करके आए हैं? इनसे पूछिए, क्या हमने किसी की इज्जत पर हाथ डाला है? जी, उनसे पूछिए, क्या हम इनके गुलाम हैं? ये तमाम के तमाम सवालात हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह की मारिफत उनसे किए कि आप हमें जो है इनका जवाब लेकर के दें। बादशाह ने पूछा कि सच सच बताना, क्या ये लोग कातिल हैं? कहा कि नहीं। क्या ये लोग किसी की इज्जत के साथ छेड़छाड़ करके आए? कहा कि नहीं। क्या ये लोग तुम्हारे गुलाम हैं? कहा कि नहीं। तो फिर तुम इनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम इनको चैन से आराम से जीने क्यों नहीं देते? जाओ यहां से, मेरे मुल्क से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहां से। बादशाह ने जो मुशरिकीन के जो 2 रुकनी वफ़द था उसको निकाल दिया, कहा कि मेरे दरबार से निकल जाओ, मेरी रियासत को छोड़ दो। चुनाचे जब ये वापस हुए तो एक ने कहा, साथ बिन रबिया ने, कि भाई अब क्या होगा, अब तो बादशाह ने भी हमें निकाल दिया। तो दूसरे साथी ने कहा कि अभी मुंतज़िर रहो, इंतज़ार करो, कल जब बादशाह का दरबार दोबारा लगेगा ना तो मैं बादशाह को इश्तिआल दिलाने की कोशिश करूँगा, गुस्सा दिलाने की कोशिश करूँगा। जी, मैं बादशाह को ऐसी बात कहूँगा कि बादशाह इन तमाम मुसलमानों को मेरे हवाले करने पर मजबूर हो जाएगा। देखा भाई क्या मंतर है तेरे पास। चुनाचे अगले दिन दरबार लगा, फिर ये पेश हुआ। बादशाह ने पूछा, आप क्यों आए हो? कहा कि बात दरअसल ये है, जो हमारे कौमी मुजरिम है ना, वो लोग जो मक्का छोड़ करके आपकी रियासत में आए हैं, दरअसल वो लोग तुम्हारे मजहब के भी दुश्मन हैं और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी दुश्मन हैं। वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं कहते, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बंदा कहते हैं।
वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह बुरा भला कहते हैं। बादशाह ने जब ये सुना तो वो चौंक गया, ऐसी बात है। चुनाचे फिर दोबारा से नोटिस दिया, दोबारा वापस आए, पता चला कि अब की बार तुमसे ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। चुनाचे मशवरा हुआ कि अब क्या करेंगे, इसलिए कि इस्लाम का ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से जो नज़रिया, जो अकीदा है, वो आज की जो मौजूदा ईसाइयत है उसके बिल्कुल बरक्स है, उससे टकराता है बिल्कुल। वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्नुल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं। बाद ईसाई कहते हैं कि अल्लाह ताला जब बनते हैं, जब 3 रुकन मिल जाते हैं, एक अल्लाह, एक रूहुल कुदुस और दूसरे ईसा इब्ने मरियम। और दूसरे कहते हैं कि नहीं, मरियम जो है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा, इनको मिला करके फिर खुदा बनता है। यानी आपस में इत्तिफाक नहीं रखते, आपस में मुत्तफिक नहीं है, एक इंजील पर मुत्तफिक नहीं है। इंजील के नाम से 3 बना दी, एक कहता है हमारी सही, दूसरा कहता है हमारी सही, तीसरा कहता है हमारी सही। तो बहरहाल बादशाह ने बुलाया, कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से तुम्हारा क्या नजरिया, तुम्हारा क्या अकीदा है। चुनाचे हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरे मरियम की तिलावत शुरू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। काफ हा या आइन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। ये स्टार्टिंग में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुख्तसर जिक्र किया, उनका किस्सा बयान फरमाया। फिर उसके बाद हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ने तफसील के साथ, पूरी डिटेल के साथ वाक़या बयान फरमाया, उनके हालात बयान फरमाए कि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह के हुक्म से वो हामिला हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर के फूंक मारी, उनको हमल हो गया। जब विलादत का वक्त करीब आया तो शर्क़ी मकान में मुंतकिल हो गई। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ, फ़अजाअहल मख़ाज़ु इला जिज़इन नख़ला, खजूर के तने के नीचे आकर के बैठ गई और आकर के कहने लगी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। कहने लगी तू कुंवारी है जी, तेरा शोहर कोई नहीं है, कुंवारी बच्ची है और हमल हो गया। जब ये विलादत हो जाएगी और जो बच्चे की पैदाइश हो जाएगी और बच्चे को कौम के पास लेकर के जाएगी, कौम तो तरह तरह के सवाल करेगी, जवाब क्या देगा। या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, काश में आज से पहले मर गई होती। व कुन्तु नसियम मनसिया, और लोग मुझे भुला चुके होते। मरियम नाम की कोई खातून थी, ये भुला चुके होते, या मैं मर जाती। ये क्या हो गया कि न शोहर है, कुंवारी बच्ची है और हमल हो गया और विलादत हो रही है। कौम के पास जाकर कौम तो तरह तरह के ताने देगी। यहूदी आज तक अपनी गलीज़ ज़बान हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से खोलते हैं। वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीम, बड़ा बुहतान बांधते हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और देखो मौजूदा ईसाइयत को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, उनकी वालिदा को मानते हैं जी। आप कुरान में देखें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम नहीं है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम नहीं, हुजूर की 11 बीवियों में से किसी का नाम नहीं, हज़रत फातिमा, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, किसी का नाम नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में से किसी का नाम नहीं। अगर किसी का नाम है तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम, और नाम ही नहीं बल्कि पूरी एक सूरत अल्लाह ने नाजिल फरमाई। अब ईसाइयों को तो चाहिए था कि वो मुसलमानों से ताल्लुकात रखते, इसलिए कि हमारी किताब उनके नबी की वालिदा की सफाई को बयान कर रही है। लेकिन देखो यहूदियों के बिल्कुल आला कार बने हुए हैं और दुनिया के अंदर मुसलमानों पर किस तरह के जुल्म सितम डाल रहे हैं। पता चला कि ये किसी को नहीं मानते, ये हवा परस्त, नफ्स परस्त हैं। तो बहरहाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब विलादत हो गई, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हो गए, चुनाचे अल्लाह ने कहा कि मरियम अब इसको लेकर के कौम के पास जाओ। या अल्लाह, कौम को क्या जवाब दूंगी। कहा मरियम, जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, जवाब देना तो रब्बुल जलाल का काम, हम जवाब देंगे, आप लेकर के जाइए। चुनाचे कौम के पास लेकर के आई। कौम ने क्या कहा, या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया।
कहने लगे हारून की बहन, न तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बुरी खातून थी, तूने ये क्या हरकत की, कुंवारी बच्ची है और बच्चा लेकर के आ गई, ये क्या हरकत की तूने, ये बहुत बुरा काम किया। लक़द जि'त शैअन फरिया, बहुत बुरा काम किया। अब जवाब दे इसका, हमें कहां से लेकर के आई है बच्चा। फ़अशारत इलैहि, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, कहा कि मेरा तो रोजा है। पिछली शरीयत में बोलने का भी रोजा था कि चुप रहना, बस चुप ही रहना, बोलना नहीं है। अल्लाह ने कहा कि कह देना मेरा चुप चुप का रोजा है, मैं बोल नहीं सकती। फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, इससे पूछ लो। और हमने कहा कि बेवकूफ समझाया हमें, ये गहवारे में बच्चा जो है, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, इससे हम क्या पूछे, क्या सवाल करिए, क्या जवाब देगा। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, हम कैसे बात करें इस गहवारे में जो पड़ा हुआ बच्चा है, ये कैसे जवाब देगा बोलो। ये बात हो ही रही थी। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुव्वत गोयाई और ज़बान अता फरमाई, और उन्होंने गहवारे में पड़े हुए तकरीर फरमाई और कहने लगे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, लोगों मेरी माँ से क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बेटा नहीं कहा। इन्नी इब्नुल्लाह नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, बल्कि क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ताला मुझे फ्यूचर में किताब भी देगा, मुझे नबी भी बनाएगा। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व अवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, फरमाया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ताला मुझे बाबरकत बनाएगा, जहां भी रहूंगा बाबरकत बनाएगा। और अल्लाह ने मुझे वसीयत फरमाई नमाज कायम करने की और इसी तरीके से ज़कात अदा करने की, जब तक के जिंदा रहूं। वबर्रम बि वालिदती, और अपने वालिदैन के साथ, वालिदा के साथ अच्छा सलूक करने की अल्लाह ने मुझे ताकीद और मुझे है तालीम फरमाई। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और अल्लाह ने मुझे जबर करने वाला, जुल्म करने वाला जी नहीं बनाया, और मुझे महरूम नहीं बनाया, बदकिस्मत नहीं बनाया। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। तो जब हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला यहाँ तक पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बादशाह की आंखों से आंसू जो है वो छम छम गिर रहे थे। नजाशी, हबशा के जो बादशाह होता था उसका लक़ब नजाशी होता था। इसी तरीके से मिस्र का जो हुक्मरान होता था उसका लक़ब फ़िरऔन होता था। ये फ़िरऔन नाम नहीं था बल्कि ये लक़ब था, टाइटल था। जैसे हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री टाइटल है तो प्रधानमंत्री नाम थोड़ी है, पीएम नाम थोड़ी है, सीएम नाम थोड़ी है जी, एक टाइटल है। इसी तरीके से रोम के जो बादशाह होते थे उनको कैसर का टाइटल मिलता था। ईरान और फारिस के जो बादशाह होते थे उनको किसरा कहा जाता था। तो इसी तरीके से जो हबशा के जो बादशाह होते थे उनको नजाशी कहा जाता था। तो चुनाचे वो जैसे हजरत जाफर बिन अबी तालिब पढ़ रहे हैं और तेज़ी के साथ, रवानी के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, बादशाह की आंखों से इसी रवानी और तेज़ी के साथ आंसू भी गिर रहे थे। जब यहाँ पर पहुँचे तो बादशाह ने कहा कि बस ठहर जाइए, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, अब ठहर जाइए, रुक जाइए। ज़मीन से एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके उनसे मुखातिब हुए और कहा कि देखो ये जो तिनका तुम्हें नज़र आ रहा है ना, खुदा की कसम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके बराबर, न इससे कम थे न इससे ज़्यादा थे। जो हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने कुरान की मारिफत से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ करवाया, फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम न इससे कम थे न इससे ज्यादा थे, बल्कि बिल्कुल ऐसे ही थे। और कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुशरिकीन मक्का के वफ्द को कहा कि तुम इनको लेने आए हो, दफा हो जाओ, मेरी रियासत से निकल जाओ, मेरी सल्तनत से, मेरी सल्तनत की हुदूद में नजर नहीं आने चाहिए। ये खाइब व खासिर जो वहाँ से वापस आ गए। और हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत के अंदर मज़े से रहो, और जो है तुम जब तक यहाँ रहोगे मेरे मेहमान बन के रहो। फिर एक वक़्त वो भी आया कि ये मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। और जब हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब तक कि वो ईमान नहीं लाए थे, उनकी बेटी थी उम्मे हबीबा, वो एक शख्स के निकाह में थी, वो मुर्तद हो गया और निकाह ख़त्म हो गया। तो हज़रत नजाशी ने उम्मे हबीबा का निकाह
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया था वकालतन, और अपनी तरफ से 400 मिस्काल सोना भी मेहर के तौर पर अदा किया था नजाशी बादशाह ने। 400 मिस्काल आज की डेट में मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए बनते हैं। उम्मे हबीबा का जो मेहर अदा किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और फिर आपका जब इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे मदीने के अंदर, तो आपको बज़रिए वही इत्तिला दी गई कि हजरत नजाशी का इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में रहते हुए ही आपकी जनाजे की नमाज अदा फरमाई थी, तमाम सहाबा इकराम को जमा किया था। लेकिन लिखा है कि जहां पर हजरत नजाशी का जनाजा रखा हुआ था, दरमियान से अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम पर्दों को हटा दिया था। मदीने के अंदर रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज भी अदा फरमाई थी। तो बहरहाल कहने का मकसद है, जब जब जुल्म बढ़ता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जालिम कौम के अंदर बगावत भी पैदा होती है। जी, जो मजलूम लोग होते हैं अगर वो अपने पुख्ता ईमान पर कायम रहते हैं और मजबूत ईमान पर जमे और डटे रहते हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी आती है, नुसरत भी आती है। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करो। क्या मतलब, अल्लाह की मदद कर सकते हैं हम लोग। अल्लाह के दीन को लेकर के निकलो, अल्लाह के दीन को फैलाओ, अल्लाह के दीन की इशरो इशाअत में लगो, इसकी मदद करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, ये सीरत के ताल्लुक से जो गुफ्तगू चल रही है, उम्मीद है कि आप हजरात को समझ में भी आ रही होगी। में के अंदर आप हजरात से एक ही वादा लिया जाता है कि भाई 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने का एहतिमाम करें, सबके करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा।